Okay, let me do a setup properly. Yeah. So, welcome to the Vipul Khurana show. Basically, today I'm gonna interview DJ Harsh Bhutani, and I'm gonna blast him with a lot of questions, and let's see how it's gonna happen. And we'll have a lot of chats, a lot of discussions about the time that we are facing right now, and a similar way what we gonna manage it after the lockdown. We'll take him on a call soon. As soon as he join, he will come live with us, so you all will know what is gonna happen post that. This is just a session what we are doing so that everybody else will be able to see how the things will be. So I see DJ Harsh Bhutani is there, and I will take him on the call. Right. Hello, my bhai. Yeah, what's up, Mr. Khurana? My Purana. फटी पड़ी है, मतलब फटी सीधी सीधे भाषा में बोले तो फटी पड़ी है। सबकी सेम हालत है पहली फटी। पहली बार बैठे बैठे इतना मैं जिंदगी में नहीं थका जितना आज पहली बात तो आप जो बोल रहे हो ना, थोड़ा सा अपना वॉल्यूम बढ़ाओ, या तो आप इसको निकालो या is I'm audible now? हाँ, I'll do this या better way ऐसे जैसे तुम because रखते हो ना, लड़कियां लोग ऐसे रखती हैं, ऐसे रखो आप। हाय रब्बा मैं की करा। यस मिस्टर खुराना, हाउ आर यू? आज आप कैसे हो? कल्चर इंडिया की तरफ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मैंने सुना आप हमको। क्या करे भाई, दुनिया में बहुत कम लोग हैं जो हमें याद करते हैं। हम आपकी तरह इतने फेमस नहीं हैं। क्या हाल चाल है? आप तो बालकनी में मजे ले रहे हो अपने बाहर के मौसम के, बढ़िया बढ़िया ना। मैं लिटरली बता रहा हूँ, इस व्यू का एक मजा ही अलग है। क्या बात है, क्या कहते हो? मजा अलग है, लेकिन ये मजा तभी है जब साथ में कुछ लोग हो। अकेले क्या मजे लोगे तुम यार? बस मैंने तो आपको बुलाया था, आप आए नहीं। आपको मेरा अभी आपको लगता है पुलिस वालों ने सैनिटाइज करके रखे हैं, डंडे सैनिटाइज करके रखे हुए हमारे लिए रखे हुए। तो आई थिंक अभी काफी लोग आप मेरे ख्याल से जो ज्वाइन कर गए। हाँ, सो मैं सबको बता देता हूँ। बेसिकली हम लोग लाइव चैट सेशन इसलिए कर रहे हैं ताकि हम लोग कुछ डिस्कशंस कर सकें अबाउट द लॉकडाउन, अबाउट हाउ पीपल विल कम आउट फ्रॉम द लॉकडाउन। तो मैं कुछ क्वेश्चंस जो है आपके ऊपर फेंकूंगा, कुछ क्वेश्चंस रैपिड फायर भी होंगे बाद में। कोई दिक्कत नहीं है, हम तो जिसका हैम्पर आपको, जिसका कोई हैम्पर नहीं मिलने वाला आपको। कोई बात नहीं, लॉकडाउन के बाद ले लेंगे। हाँ, वो तो हम रहेंगे। मैं एक मिनट जरा अपनी स्क्रीन थोड़ा हाँ ना, आपके हैंग होने की वजह से 10-12 लोग गायब हो गए। सॉरी। चलिए एनीवेज, जी बताइए सर, मैं क्या आपकी सेवा कर सकता हूँ? आप बताइए, हाउ इज द लॉकडाउन गोइंग? सर शुरुआत में जो फर्स्ट वीक गया है वो बहुत ही डिजास्टर था, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक से ये क्या हो गया। और क्या हुआ कि जैसे हम जैसे लोगों को जिनको ट्रैवल करने की बहुत सारा आदत है, तो अचानक से ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे जेल दे दी है और मैं कैद हो गया हूँ। तो बहुत गुस्सा भी आ रहा था, लेकिन फिर मैंने देखा कि ये हालात ही ऐसे हैं और हमें घर में रह के ही आई थिंक दिस इज द राइट वे टू से गुड बाय टू कोरोना। तो जब तबीयत ही धीरे धीरे समझ में आने लगी तो फिर रास्ते ढूंढने शुरू किए मैंने। देन आई स्टार्टेड माई लाइफ सेट्स, और बाय गॉड ग्रेस वो भी अच्छा चल रहा है। वेरी गुड। लग रहा है कि हाँ भी आशीर्वाद है आपके ऊपर। अब जाके कुछ लग रहा है कि हाँ अभी ठीक है, कुछ कर रहे हैं, घर बैठ के वेले नहीं है।
बिल्कुल बिल्कुल, ऊपर वाले का बहुत आशीर्वाद है आपका इसके ऊपर, दैट सर पीपल आर वो लविंग योर शो। सॉरी, मेरी आवाज फिर से गई? जी। अभी ठीक है? हाँ इनका जी, ऊपर ठीक है। वाले का बहुत आशीर्वाद है कि लोग आपको इतना प्यार मोहब्बत करते हैं। सर मेरे ऊपर एंड वाले का आशीर्वाद होगा, मैं बहुत लोगों को थैंक बोलूंगा इसके लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे जितने भी दोस्त, मेरे भाई लोग, मेरे जितने भी फेसबुक फ्रेंड्स, जितने भी मेरे इंस्टा ग्रुप के फ्रेंड्स हैं, सब लोग जो सपोर्ट और प्यार देते हैं उसके लिए आई एम सो सो थैंकफुल टू यू ऑल। ग्रेट। तो थोड़ा जर्नी के बारे में बताइए। There are few things. There are a lot of people who are new in the industry still don't know about the journey of Harsh Putani. अच्छा, तो ठीक है, मैं फिर थोड़ा बड़ा हो जाएगा, लंबा हो जाएगा सेशन, प्रॉब्लम नहीं है ना सर? वो आपके ऊपर है कितना काटना है या किसको काटना है। अच्छा, ये जर्नी मेरी स्टार्ट हुई थी सर दिल्ली से। मैं बेसिकली लोगों को, आधे लोगों को शायद ये बात नहीं पता होगी, लेकिन बता देता हूँ कि मेरा जो बर्थ है वो दिल्ली से। आपको तो पता ही हुआ, आप तो मेरे बचपन के दोस्त हैं, हम लोग कुछ छठी बड़ी फ्रेंड्स हैं। तो जो लोगों को नहीं पता मैं बता दूं कि मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ, और आई बोर्न एंड बॉट अप इन दिल्ली। तो उस टाइम पे इनिशियली स्टेज पे जब मैं ये डीजेइंग के बारे में सोच रहा था, क्योंकि मैं म्यूजिक में ऑलरेडी था स्कूल टाइम से। मैं आई यूज्ड टू प्ले कॉन्गो इन माय स्कूल। तो उसके राइट। बाद मुझे कुछ में ही करना था, तो मैंने ये प्रोफेशन एक्सेप्ट किया। उसके बाद मैं जब इनिशियली, उस टाइम लोगों को मालूम नहीं था ज्यादा ये डीजेइंग क्या होती है, क्योंकि मेरे हम्म। घर वाले तो है, आज तक भी एक्सेप्ट नहीं कर पाए कि मैं कर क्या रहा हूँ। एक्सेप्ट अब तक भी है क्योंकि पैसे लगते हैं तो एक्सेप्ट सब कुछ हो जाता है। बट उस टाइम पे तुमको लग रहा था कि ये क्या वेस्ट ऑफ टाइम है, कि क्या बर्बाद कर रहा है, अपनी जिंदगी खराब कर रहा है फटाफट। बट मेरा गोल क्लियर था कि मुझे म्यूजिक में कुछ करना है। फिर मैंने कुछ जॉब्स करी हैं, फिर मैंने दिल्ली की कंपनी के अंडर जॉब किया साउंड ऑफ म्यूजिक में। वहां से ओके। उन्होंने मुझे बोला कानपुर। तो बस वो मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, क्योंकि मैं दिल्ली में हमेशा, आपको पता है दिल्ली इतना बड़ा है कि ट्रैवल करने में इतना टाइम निकल जाता है कि आपके पास अपने पर्सनल चीजों के लिए टाइम नहीं निकलता। तो ट्रू। जब आप पार्टीज करने जाते हो दिल्ली में, यू डोंट नो बेटर, when you go to the party you have to start by 5 or 4 in the evening, then you go and check the setup, then meanwhile you finish your party, you come back by 4 or 5 in the अभी तो टेक्निकली बहुत ज्यादा अच्छा हो गया है। आई थिंक हर्ष, आपका नेटवर्क। settle हो जाऊंगी। तो आपका नेटवर्क जा रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे आपका नेटवर्क जाता हुआ दिख रहा है। नहीं बाजी, मैं तो एकदम अपने वाईफाई के ऊपर ही बैठा हूँ। आप ज्यादा चल रहे हो ना, मैं तो अकेले, मैं तो एक जगह बैठा हूँ, आप एक जगह बैठ जाओ। ठीक है, मैं थोड़ा अंदर की तरफ नेटवर्क के पास ही आ जाता हूँ। हाँ, आप वहां पे बैठ जाओ एक जगह, तभी हम बात कर पाएंगे। डन। तो अभी मैं ठीक लग कानपुर रहा गया, तो मैं कानपुर में इनिशियली अपना म्यूजिक प्रोडक्शन साथ साथ शुरू किया। वैसे तो मैं पहले भी करता था, लेकिन मैंने फिर उसको अच्छे से, मतलब प्रॉपर सीरियस वे में शुरू किया, एंड देन जर्नी स्टार्टेड। और अभी आपके सामने है हल्द्वानी देसी किंग। लोगों ने बता दिया, मैंने नहीं बताया, मैंने ये नाम नहीं दिया, लोगों ने मुझे बोला देसी किंग देसी किंग। बहुत लोग बोलने लगे यार देसी किंग देसी किंग, मैं समझ में नहीं आता देसी किंग होता क्या है। लेकिन बाद में पता लगा कि हाँ जी, आप बहुत पंजाबी मिक्सेस बनाते हो, आपके अच्छा पंजाबी मिक्सेस नहीं हमको लगते। तो ये प्यार है उनका, थैंक यू सो मच, उसके लिए मजा आया। आपकी कन्वर्सेशन से ही मैं क्वेश्चन उठाऊंगा, देसी किंग ही क्यों? पाजी मैं ना, मेरे जो रूट्स हैं आपको तो मालूम है, हम लोग वेस्ट दिल्ली के लोग हैं, और वेस्ट दिल्ली में मोर ओवर पंजाबी लोग रहते हैं। तो हमारे जो बचपन में हमारे मतलब फैमिली से कह लो, या रूट्स कह लो, या पुरानी पंजाबियों के बीच में रहे हैं, तो एक वो पंजाबी अंतर रहता है। आज भी मुझे जब कोई पंजाबी म्यूजिक सुनने को मिलता है तो ऐसा रोकने को नहीं होता अपने आप को कि बस रोक लो भाई मुझे। तो मैंने अपना जॉनर पंजाबी में दिया। हाँ, मैं बहुत फेम हुआ, बहुत ट्रॉल हुआ इसकी वजह से कि काफी मुझे क्लब्स नहीं बुलाते थे कि ये ही इज मोर देसी, ही इज नॉट अवर काइंड ऑफ डीजे, our club is so chow and all. Now people are And अभी तो I am very देसी much sure, कि अब वो लोग मर रहे होंगे देसी किंग को अपने क्लब में बुलाने के लिए। बस सर, दोनों कृपा है। वो कहते हैं ना, टाइम वो जहाँ से स्टार्ट होता है वहीं पे ही खत्म होता है। लाइक वो दुनिया जहाँ से स्टार्ट होती है वहीं पे खत्म होती है। तो अभी जब उस टाइम पे लोग वो देसी, एक्चुअली हमारे इंडिया में थोड़ा अलग ही लोग कल्चर एक्सेप्ट करते हैं, बाहर का एक्सेप्ट करते हैं, अपना भूल जाते हैं। तो लेकिन मैंने अपने रूट्स नहीं छोड़े, मैंने अपना देसी को पकड़ के रखा। मेरे को मालूम है जर्नी थोड़ी हार्ड थी, लेकिन हाँ, अब जब मूवीज में सारे गाने ही अपने देसी आने लगे, तो अब बड़े बड़े क्लब्स भी बोलने लगे कि हाँ यार, देसी बिल्कुल। ही इन है।
So who's the role model apart from me? अपार्ट फ्रॉम यू, मेरा रोल मॉडल, एक एक मैं पहली बात तो बता दूं, मेरी अपनी एक एकेडमी भी है, एचएम एकेडमी, लेकिन मैं अपने सारे स्टूडेंट्स को आज भी ये बात बोलता हूँ और सब दुनिया जो देख रही है, उसको ये कहना चाहता हूँ कि मैं सेल्फ टॉट आदमी हूँ। मैंने अभी तक आज तक डीजेइंग की किसी नहीं सीखी, मैंने म्यूजिक प्रोडक्शन की किसी से नहीं सीखा, जो मैंने किया खुद किया। अगर आपके अंदर डेडिकेशन हो, फायर हो, एक जज्बा हो, तो आप खुद भी सीख सकते हो और खुद भी कर सकते हो। सिर्फ गुरु का काम होता है आपको एक राह दिखाना, मार्गदर्शन जिसको बोलते हैं, लाइक एक वे, एक पाथ गुरु शो करता है, जिससे कि आपकी जर्नी छोटी हो जाती है। बस इतना मेरा कहना है। तो So हर्ष मेरा रोल बुडानी मॉडल, का रोल मॉडल हर्ष बुडानी है। नहीं मेरा रोल मॉडल मैं ये नहीं कहूंगी मैं, लेकिन मैंने मेरे सीनियर्स जो भी थे उस टाइम पे, जैसे सन्नी सारिद सर हैं, अपना सुकेतु सर हैं, अख्तर सर हैं, अकबर सामी सर, देन अकील सर, ये सब की मैं वीडियोस देखना, उन लोगों को फॉलो करना, बस उसी से ही मैंने सारी इंस्पिरेशन ली है। बट फिर भी कोई भी एक नाम अगर दिल में कभी आंख बंद करके आता हो सोने के वक्त, बिल्कुल पुराना। सर इसके पैसे नहीं मिलेंगे। मैंने बोला ना, मैं सेल्फ मेड आदमी हूँ, तो मेरे लिए मेरे फादर मेरे रोल मॉडल है, और मैं हमेशा उन्हीं को मानता हूँ, चाहे वो डीजेइंग हो, चाहे किसी लाइफ में कोई भी चीज हो, तो मैं हमेशा बहुत अपने आगे बढ़िया, बहुत बढ़िया। विल अलाउ सम पीपल तो आल्सो। आप लोगों का तो साथ था ना, तो वो है इनफैक्ट, तो उस वजह से हम थोड़ा बहुत ऐड कर गए उसमें। बिल्कुल, थोड़ा लोगों को भी कुछ क्वेश्चन डालने के लिए इजाजत देते हैं। इफ एनीबडी, हाँ बिल्कुल, कोई है आप जो, कोई, अच्छा मैं भी देख सकता हूँ यहाँ पे लोग बोल रहे हैं, हर्ष यू रॉक, थैंक यू सो मच। देन मैं नाम लेता जाऊं क्या सबके? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल कोई नहीं। आपके पास कुछ क्वेश्चंस हो तो आप पूछ सकते हैं, कोई भी अगर ऐसा है जो जो मुझसे कुछ पूछना चाहता है, या बिल्कुल पुराना जिससे कुछ पूछना चाहता है। हर्ष, Tejas Bhutani is saying hello. Then Himanshu, hello. Then अपने विकास कल्चर के ये जो है सीईओ मिस्टर एक्शन ऑफिशियल, राइट, ऐसा कहाँ, कुछ तो लिखा उन्होंने, मुझे समझ नहीं आया ऐसा कहाँ है। सिद्धार्थ पांडे ने लिखा है, वाह क्या घर है। यार ये बिल्कुल पुराना का घर देखने के लिए लोग मरते हैं, क्या बताएं आपको। ये देखो। बिल्कुल पुराना का घर देखने के लिए तो हम ये क्या ये बोले। ये सवाल बहुत अच्छा है। सागर सिसोदिया का, सागर सिसोदिया क्या? का नहीं, किसका है, सॉरी, म्यूजिक अश्विन, कि हम लोगों ने घर में शेड्स क्यों लगा रहे हैं। हाँ, मैं इसका रीजन बता सकता हूँ। अगर मैं आपको बताता हूँ, देखिए मुझे कई लोग पूछते हैं कि यार आपको मैंने कभी पहले कैप में नहीं देखा, आपने कभी पंडारा में नहीं देखा, आपको कभी क्लासेस में नहीं देखा, तो मैं इसका रीजन बताता हूँ। इन भाई साहब ने जो पंडारा में लगाया हुआ है और मैंने जो इसका कैप पहना हुआ है, उसका जो क्रेडिट को जाता है हमारे मोदी जी को, क्योंकि उन्होंने हम लॉकडाउन करके रखा है। या तो उनको चाहिए कि वो हमारे को एक बंदा सलून पे अपॉइंट करें कि हाँ भाई आपके हर 10 दिन में 15 दिन में आपके पास घर पे सलून बंदा रखेगा, तो हम अपने आप को मेंटेन करके रख सकते थे। अभी देखो, आप देखो तो जितने लोग दाढ़ी में रखते हैं, ये मॉस्टेज एंड बियर्ड वगैरह लोग, आप देखो तो सब लोग अपनी फोटो डाल रहे हैं, क्लीन शेव हैशटैग इसका रीजन ये नहीं है कि वो कुछ नया करना चाहते हैं, इसका रीजन ये है कि वो मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं और उनका सारा माल बाहर आ रहा है, जैसे कि हमारा आ रहा है। हमारा हमारा आप शेयर का भी मैं आपको तरीका बता दूं। हम शेड का लोग तो मेरा अलग रीजन है। हाँ, इसका रीजन मुझे मालूम है, क्योंकि इसको इसका इन्फेक्शन है। इन्फेक्शन हो गया है। हाँ, उसको इन्फेक्शन हो गया, और मैंने इसलिए डाले हैं कि मेरी आंखें अगर आप ध्यान से कोई देख ले तो फिर वो खींचा चला आता है, तो मैं चाहता नहीं तो मैं गुलाबी चाहता नहीं कि आंखें। घर से बाहर निकले, अगर मैंने अपनी आंखें दिखा दी तो लोग फिर अट्रैक्ट हो जाते हैं, तो इसलिए मैंने ये शेयर। माय फेवरेट हस्बैंड सागर सिसोदिया, थैंक यू सो मच सागर। देसी किंग हिमांशु, एंड देन और कोई आप, सर आप छोड़िए, आप मेरे को अपना वही, ठीक है ठीक है, बाल नहीं काटे, मैं फौजी माय फ्रेंड्स हूँ यूजिंग डॉग ट्रिमर्स।
मेरे को, अच्छा डॉग ट्रिमर्स यूज कर रहे हैं लोग, फौजी लोग, तो भेज भी कोई है तो। हमारे भी भेज दो। हमारे भी इस समय बात बहुत लंबे हो गए। अच्छा ये एक किसी ने कुछ लिखा है क्या नीचे, सागर सिसोदिया, हर्ष भाई आप एंकरिंग बहुत बहुत मस्त मस्त, करते हो। पंजाबी रॉक बॉय, यो यो एंकरिंग। बेसिकली यू आर गुड ऑन माइक। ओके। ये सवाल मेरा भी था, पर मैं थोड़ा इसको ऐड ऑन करके थोड़ा अलग पूछता हूँ। बेसिकली आप जैसे जानते हैं कि देयर आर लॉट ऑफ डीजेस नाउडेज आर यूजिंग माइक्स ऑन द फोन। एंड पर्सनली आई हैव सीन, जब जब मुझे मौका मिलता है मैं दूसरे क्लब्स में जाता हूँ, मिलने के लिए भी जाता हूँ लोगों से, दोस्तों के साथ जाता हूँ पार्टी करने के लिए, तब मैं बहुत सारे डीजेस जिनको सुनता हूँ। एंड मेरे को ये लगता है कि वो लोग अपने रूट्स को भूल रहे हैं और माइक पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। लॉट ऑफ पीपल स्टॉप डूइंग बार मिक्सिंग, भूल जाते हैं गानों को और कंसंट्रेशन करते हैं। ओ हाउ आर यू बैंगलोर, हाउ, बिकॉज आई एम फ्रॉम बैंगलोर, आई जनरली हियर हाउ आर यू बैंगलोर। एक तो वो बीच में एक आया था बहुत अच्छा था, मेरे को लोगों ने बहुत क्रिटिसाइज किया उस आदमी को, लेकिन मेरे को बहुत अच्छा लगा। हाउ आर यू बैंगलोर, सिटी से कौन बात कर सकता है, सिटी से कोई बात नहीं कर सकता। तो मुझे भी ये फील होता है कभी कभार, ये दिस इज द कॉमन लैंग्वेज विच नहीं एवरीबडी बट ट्राइंग मैं टू इसमें डू। आपको, नहीं मैं एक मिनट आपको इंटरेक्ट कर रहा हूँ, ये मतलब आपको कट कर रहा हूँ इसमें, कि अगर हम बोले, आप बोल रहे हो ना सिटी से कोई बात नहीं कर सकता, तो हम पर्टिकुलर एक ही करके दूसरे उसका बात क्यों नहीं? हाउ आर यू पार्टी पीपल। बैंगलोर सिटी में तो बैंगलोर बोलेंगे, आगरा सिटी में तो आगरा बोलेंगे, कानपुर सिटी में कानपुर बोलेंगे, नहीं कोलकाता नहीं नहीं, कोलकाता बोलेंगे। मैं आपके लिए नहीं बोल रहा हूँ, द पीपल हु ट्रेवल, specifically for the people who are in the same city and all, generally playing as a resident DJs or the places who are in and around, who are based out of Bangalore only and playing, like specifically like people like me who don't travel much outside to play because we have another businesses running. But उसमें उन चीजों में जब मैं ये देखता हूँ, when people stop doing mass proper mixing, no bar mixing also at all, only concentration on the mic, do you think it is going out of? नहीं यार बस देख मैं, ये फिर से मेरा ही है या ओके, सम नेटवर्क इशू अगेन। देख मैं ऑनलाइन हूँ ऑलरेडी, पुराना जब आप चले जाते हो ना 10-12 लोगों को ले जाते हो साथ में। आई एम सो सॉरी मैन, मेरे को समझ नहीं आ रहा ये क्यों बार बार हो रहा है, मैं तो एक ही जगह बैठा हूँ अब तो। एनीवेज मैं अभी जितने भी लोग हैं, डायबिटीज लोग हैं, 25 लोग हैं, मैं आपको बताता हूँ, देखो जो माइक यूज नहीं करते वो भी डिसएडवांटेज है, और जो ज्यादा यूज करते हैं वो भी डिसएडवांटेज। इट्स काइंड ऑफ अ बैलेंस ऑफ एवरीथिंग। आप म्यूजिक प्ले कर रहे हो और आपको पर्टिकुलर प्लेस पता होनी चाहिए कि कहाँ पर आपको माइक यूज करना है। इट डजंट मीन कि हाँ आप माइक में बहुत अच्छे हो, इट डजंट मीन कि आपको बोलते ही रहना है, बोलते ही जाना है। वो काम एमसी का है, एंकरिंग का है, जो एंकरिंग होते हैं, एंकर करते हैं उनका ही काम एग्जैक्टली है। ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम पे एक छोटी सी एक नॉर्मल सी एक बात कह के अपने आप को, आपको मेन जो फोकस करना है वो म्यूजिक पे करना है। तो आपका बाहर आपके स्ट्रांग होने चाहिए कि आपके बाहर आउट ना जाए, आपको पता होना चाहिए कि ऑन पर्टिकुलर विच पॉइंट यू हैव टू रिलीज द ट्रैक। आपके मिक्सिंग पे आपका प्रॉपर होना चाहिए, आपको इक्वलाइजेशन पे बहुत ध्यान रखना है कि नेक्स्ट गाना जो आप डाल रहे हो वो इतना हाई लेवल पे ना जाए कि वो दूसरे को आप डाउन कर दे। तो ऐसी बहुत सारी टेक्निकलिटीज है जिसपे आपको काम करना है। बाकी तो यार एंटरटेन पीपल वो तो हो ही जाएगा, वो तो वही करना है आपको बस। और मैं सुन पा रहा हूँ कि और थोड़े पीछे सवाल जूनियर, पूछे जाए। हाँ, मेरे बच्चे लोगों का शाम का खेलने का वक्त है अभी इस समय। हाउ आर यू, और बड़ा क्राइम है लॉन्डी क्या लॉस्ट वर्ड से है, मेरे को समझ में नहीं आया। ये इंग्लिश इंग्लिश बहुत ही खराब है। मेरी ना, नहीं, जिस जो लिख रहा है उसकी इंग्लिश। नहीं ऐसा नहीं है, समझ में आ रहा है, लेकिन वो क्या हो रहा है ना, हम लोग जैसे जो बात कर जाते हैं ना, तो वो क्या होता है ना, वो उस टाइम पे वो लिख रहे होते हैं और फिर हम लोग हाँ। बात करके निकलते हैं, तो वो पुरानी क्वेश्चन पे वापस आ जाता है, तो सीन ऐसा कुछ हो रहा है। हम्म। एनीवे, सागर जी ने बोला है कि इट्स टाइम टू डिस्कस माय फेवरेट रेसिपी।
थैंक यू सो मच सागर जी, आप मेरे को अच्छे से फॉलो कर रहे हो, मुझे मैं देख पा रहा हूँ आपको। थैंक यू सो मच। हाउ यू प्लान योर सेट इन अ डिफरेंट फॉर डिफरेंट सिटीज? हाँ, ये एक क्वेश्चन है। हम्म। तो डिफरेंट सिटीज के लिए कैसे मैं अपना सेट करता हूँ? पहली बात तो मैं यार ये सेट बनाता ही नहीं। मैं क्या करता हूँ कि सेट आजकल मैं बना रहा हूँ घर में बैठ के, जो भी मैंने रोज लाइव जाना है तो हर रोज सेम म्यूजिक नहीं बजा सकता है, इसमें थोड़ा set पे ध्यान रख लेता हूँ। लेकिन अदर डिफरेंट 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 जाते हैं तो पहले 10 आधे घंटे में आपको पता लग जाता है कि व्हाट काइंड ऑफ म्यूजिक पीपल आर टेकिंग। जैसे अभी मैं बात करूं अगर आपको बैंगलोर की, तो बैंगलोर तो इतना ऑफ, बैंगलोर पुणे ये तो, मुंबई हो गया, ये तीन, तो मैं ऐसे कहता हूँ कि ये लोग दे आर ओपन विद एनी जॉनर, मतलब आप कुछ भी बजा रहे हो तो दे आर इजीली कैन टेक इट, और वो बहुत आराम से मिल लेते हैं, अच्छे से आपको रिस्पॉन्ड भी करते हैं। कई सिटीज हैं जहाँ पर लोगों को थोड़ा टाइम लग जाता है डांस फ्लोर पे आने के, थोड़े लोग शाय होते हैं। लोग एक्चुअली क्या होता है ना, लोग जब नाइट क्लब जाते हैं ना, आजकल नाइट क्लब का जो कल्चर है ना, वो सब कोई जाना चाहता है। बट क्या ट्रू। होता है ना, लोग वेट करते हैं कि कोई दूसरा आ जाए तो मैं आऊँ, कोई दूसरा आ जाए तो मैं आऊँ, ऐसा वाला फील होता है। तो वो पहले जो पहली जैसे कोई पहला डांस फ्लोर पे आया है फिर धीरे धीरे लोग ऐड होने लगते हैं। बट बैंगलोर पुणे मुंबई जैसी सिटीज में मैंने देखा है, लोग दे आर गेट मैड कि भाई साहब म्यूजिक स्टार्ट करो और वी आर ऑन। तो बिल्कुल। मेरे ख्याल से साइट बनाने की जरूरत नहीं है बाजी, यूं पता लग जाता है कोई कैसा ले रहा है। शुरुआत में हम आधे घंटे 45 मिनट हम मिक्स ऑफ जॉनर म्यूजिक करते हैं, जिसमें जिस अच्छा रिस्पॉन्स दिखता है वो उसको स्टिक करके उस पर आगे मैं तो ऐसे ही करता हूँ। बाकी मुझे पता नहीं, बाकी लोग। राइट। आप दोनों कब प्ले करोगे बॉलीवुड एंड बियॉन्ड? बताइए मिस्टर खुराना, जनता जवाब। जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा पहली पार्टी बैंगलोर में, बॉलीवुड एंड बियॉन्ड। डन। डन, देख ले, 100%। लाइव बोल रहा है तो बता रहा हूँ, तो बहुत लाइव फास्ट। बोल रहा, लाइव बोल रहा हूँ, आपको डेट देनी होगी बस। डेटे जीते हैं बाजी, ले लो। अभी तो डेटा ही खाली है। अभी तो आप बोलो मुझे डेट कौन सी, मुझे पैसा भर दूं आपके नाम का बॉलीवुड म्यून। ओके। देन हमारे दोनों के गूगल्स लोगों को बहुत पसंद आ रहे हैं, तो ये भी टॉवल अच्छी टॉवल। बात है। देन प्लीज लेट अस नो, डू यू इन्वेस्ट सो मच ऑफ मनी अर्न? भाजी ये जवाब दो। क्या चीज, क्या चीज? प्लीज लेट अस नो, वेयर डू यू इन्वेस्ट सो मच मनी यू अर्न? ये खुराना ने तो अभी पीछे आप देखो, उसका घर देखो आप। खुराना ने आपको मैं प्राइस बताऊं कितने का घर लिया, नहीं बोलूंगा, छोड़ो। बेटा, ये आदमी ध्यान से देख लीजिए इस आदमी के चेहरे को, जितने का इसने घर लिया है उसने उतना ही पैसा घर के ऊपर भी लगाया है। तो इसके घर के अंदर पर्सनल स्विमिंग पूल है, अब आपका घर तक कहाँ जा रहा है कितना? पर हमें देख लो, हम मोटे हुए चीजों में बैठे हैं, हमारा काम। देखो, यहाँ पे आई इन्फेक्शन लेके बैठे हैं। देखो, जब ज्यादा अच्छी अच्छी ज्यादा चीजें देख लेना आदमी की आंखें बर्बाद कर जाती हैं। मुझे अपनी आंखों को खुद नजर लग गई। बाजी आप क्लब में स्टार्ट किस म्यूजिक से करते हो, लाइक ईडीएम और बॉलीवुड या पंजाबी? मैंने बोला ना सागर भाई, ऐसा कोई पर्टिकुलर वो नहीं होता कि हाँ भी स्टार्ट करने के भी हमारा फिक्स, अगर वो फिक्स हो गया तो फिर वो लोग आपको पकड़ लेंगे, हाँ भी देखो पहला गाना ये आएगा, दूसरा ये आएगा, तीसरा जाएगा। ये सेट के नेगेटिव पॉइंट है। लोग सेट नॉर्मली बताए क्या है, जो लोग टेक हाउस, डीप हाउस, टेक्नो वगैरह सब बजाते हैं उनके लिए सेट ठीक है। मेरे को लगता है बॉलीवुड वालों के लिए सेट की जरूरत नहीं होती, क्योंकि बॉलीवुड इतना विशाल सागर है कि आप जितना मर्जी डाल दो ना, वो कम खत्म नहीं होता। यू नो, तो मुझे लगता है कि आप डिपेंड, जो गाना सबसे पहला ट्रेंडिंग हो, जो सबसे हॉट पे हो, आप उसको डाल के स्टार्ट कर सकते हो। मतलब मैं ये तब बता रहा हूँ जब आप आप जैसे आप एक गेस्ट डीजेस के तौर पे जाते हो, जब आपको पीक टाइम मिलता है। अगर आप प्रेसिडेंट हो और आप स्टार्ट अभी कर ही रहे हो, तो आप पहले गाना डाल के क्या करोगे? तो एक टाइमिंग भी बहुत मैटर करती है, आपको टाइमिंग पता होना चाहिए कि किस टाइम पे कौन सा गाना सूट करेगा, आप उसको उस टाइम पे प्रेजेंट करो। आई थिंक वंडर्स करता है। और कुछ? हाँ जी, बॉलीवुड एंड बियॉन्ड कौन से क्लब में पहले? अब ये तो आप बताओगे। मैं तो बैंगलोर का बादशाह कौन? हाउ टू गेट इवेंट एंड गिग्स? चलो जी, इसका आंसर कौन देगा?
इसका जो असर मैं तो सवाल पूछ रहा हूँ सर आज। अच्छा, सारे आंसर जवाबदारी मुझे ही देने हैं? जवाबदारी आपकी है आज। मैं आज बहुत सेफ चेयर पे बैठा हूँ। तो टेनिक्स, 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 आई एम टेनिक्स। तो सर जी देखो, टेनिक्स भाई, ये इवेंट्स एंड गिग्स कोई कहाँ से मिलेंगी, इसका तो कोई कोई शॉप है नहीं। ये तो आप अपने आप को जब प्रूव कर दोगे मार्केट में, और क्योंकि ये चीजें ऐसी हैं कि आप मांग के लोगे ना, तो आई थिंक नहीं मिलेंगी। आपको लोग खुद अप्रोच करेंगे ना, तभी आप अपना एक नाम क्रिएट कर सकते हो। अगर आप राइट। सोचो कि आप मांग के लोगों से गिफ्ट ले लो, चलो आज हमने, जैसे आप मेरे बहुत से दोस्त हो, जैसे खुराना मेरे बहुत से दोस्त है और मैं खुराना का दोस्त हूँ, और मेरे को कोई गिफ्ट की रिक्वायरमेंट, खाना खुराना यार एक पार्टी दिला, खुराना एक पार्टी दिला भी दी, तो उसके बाद मैं उसमें क्या करता हूँ वो मेरे पे है ना। कल को अगर मैं उसमें फ्लॉप हो गया तो खुराना भी क्या कर लेगा। तो एक पार्टी ये है कि आपको अपने कॉन्टेक्ट बहुत अच्छे रखने हैं। ऑनलाइन आप बहुत ज्यादा ऐड रहो, लोगों से बात करते रहो, अच्छे लोगों के बीच में रहो, काफी डीजेस को फॉलो करो, और साथ साथ अपना काम ऐसा करो कि लोग आपको खुद, वो काम कैसे करोगे, आप अपना रिमिक्सेस बनाओ, ऐसे मिक्सेस बनाओ कि लोग पागल हो जाएं कि वो आप चाहें कि वो आप उनके क्लब में आओ और प्ले करो। तो मुझे भी प्ले आज मिक्सेस बनाते हुए इतने साल हो गए, लेकिन कब से मैंने अपना मेरे को याद है कि मैं जब मिक्सेस बनाने के 8 साल बाद तो उसके लिए थोड़ा पेशेंस की जरूरत है। थोड़ा पेशेंस रहो और काम करते रहो बस। ऑलराइट सर, मैंने भी कुछ आपको एक सवाल भेजे थे, आप ही देख लो। नहीं भाई, आप रैंडमली जो पूछना पूछ लो। मैं ऑफ जाऊंगा तो फिर से लोग चले जाएंगे। इनको छोड़ो आप वो छोड़ो ना कि कहाँ जाना है क्या नहीं जाना, आप अंदर ही रहो। यहीं से जो भी आपको किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है, आपको कोई कुछ आ रहा है तो, क्योंकि आज आप रिप्रेजेंट कर रहे हो बास कल्चर, बेस कल्चर, ऐसे तो बोलते अभी हैं ना, बेस। लॉग बेस कल्चर, बास कल्चर, बेस कल्चर। अगेन नेटवर्क इशू। अभी आया क्या नेटवर्क? आया नेटवर्क? ना एक काम करो, एंटीना लगे ना ऐसे यहाँ पे, तो दोनों बैठ जाओ। ये थोड़ा हाई फाई वाला है, इसमें इंटीरियर नहीं है, दैट्स द प्रॉब्लम। ट्रू। हाँ जी, तो अब आप बताओ मेरे लॉकडाउन के क्वेश्चन बाद का आपसे, क्या प्रॉब्लम है? लॉकडाउन के बाद का क्या प्लान है? प्रॉब्लम नहीं। मेरे को क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम लॉकडाउन के बाद का क्या प्लान है? लॉकडाउन के बाद का प्लान ये है कि मैंने बहुत सारा मटन फाड़ना है, बहुत सारा चिकन खाना है, खुराना के घर में जाके स्विमिंग पूल में नहाना है, सर मैं तो और अभी भी बहुत ला ज्यादा। रहा मैं तो अभी भी वो मटन तो फाड़ अपने रहा घर हूँ। में होगा ना, तो मैं अपनी बात कर रहा हूँ ना लॉकडाउन के बाद की। नहीं, मैं तो अभी मटन आपने फाड़ रहा मुझसे हूँ, पूछा, चिकन फाड़ रहा हूँ। आपने मुझसे पूछा ना, मेरे को तो नहीं मिल रहा ना। ओहो, सॉरी सर। तो ये लॉकडाउन के बाद मैं जो कपाट भाई कहूंगा कि आई विश कि सब कुछ वापस से नॉर्मल हो जाए, सब ठीक ठाक हो जाए, हम लोग आपस में एक दूसरे से गले मिल सके इजीली, जैसे पहले मिलते थे, हाथ मिला सके कभी। ये सब हो चुका है ना, इससे अब पता नहीं कितने महीने लोग डर के मारे एक दूसरे के पास नहीं आने वाले। तो मेरा तो यही भगवान से एक छोटी सी प्रार्थना है कि सब ठीक हो जाए, सब सब अच्छे हो जाए, और हम लोग जैसे पहले थे वैसे वापस हो जाए, इसकी जिंदगी जैसे चल रही थी वापस से नॉर्मल हो जाए, और बस। देखो हमारे बड़े जसमीत भाई ने कितना अच्छा हमारे को कमिट वो दिया, कॉम्प्लीमेंट। क्या चीज, क्या लिखा है आपने, तो दिखाई नहीं दे रहा। बोथ ऑफ यू लुकिंग सेम सेम। सेम सेम। अरे इनको ये बात तो पता ही होना चाहिए कि ये दिल्ली वाले हम तो एक ही मोहल्ले से हैं, दिल्ली तो छोड़ो। एक मोहल्ले से, एक बिरादरी से, एक एक बिरादरी से। लैंग्वेज वाले, एक ही काम करने वाले, तो शक्लें भी तो मिल ही जाती है थोड़े सालों बाद।
हमारे ना हम दोनों को देख के लोगों ने बनाया था, ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर। हम्म, ये तो है। और कोई सवाल आ रहे हैं? तो जसमीत जी, आई एम श्योर आप हमारे जवाब से संतुष्ट होंगे। हाँ जी, अरे 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 अरे, बहुत ही एग्रीड, हर हर मीन्स सर, एग्रीड। आपकी म्यूजिक प्रोडक्शन का बिग फैन हूँ। ओके, बस ऐसे ही सवाल हैं। कुछ सवाल मैं मिस कर गया था ऊपर, तो मैं जाके ट्राई कर रहा हूँ। एनी चलिए, मेरे ख्याल से एनी ऐसा फेवरेट कोई फैन मोमेंट सर? मेरा फैन मूवमेंट हाँ जी, या मेरे लिए फैन मूवमेंट? बहुत। जब आप अपने जब आप मुझे पहली बार मिले थे तो कैसा आपको फील लगा? क्या आपको उम्मीद थी कि आप मुझे मिल पाएंगे वापस, या मैं मेरे कह साथ शो रहा पे आ था, मैं पाएंगे? जैसे ही कोरोना से मिला, मैं तो कह रहा था मेरा दिन खराब हो गया, क्या बताऊं मैं आपको। हमारे जसमीत भाई का भी एक क्वेश्चन है, व्हाट डू यू डू बिफोर टेकिंग स्टेज? ऐसे मत्था टेकता हूँ सर, ऐसे स्टेज को ऊपर एक छोटी सी प्रार्थना करता हूँ, उसमें गो कोरोना गो, गो गो कोरोना, ये ऐसे तो करके एक मत्था। ये तो अभी आया, उससे पहले उस अच्छा, पुरानी बात कर रहे हैं अब तो हम वही करेंगे। अब तो स्टेज पे चढ़ने से पहले हमेशा यही बोलेंगे, गो कोरोना गो। आप। आजकल आप देख रहे होंगे, मेरे लाइव सेट में स्टार्ट करने से पहले ही एक मंत्र चलाता हूँ, गो कोरोना गो। तो ताकि शायद हो सकता है कि वो मंत्र लग जाए और काम आ जाए किसी का। चलो एनीवेज, मैं नॉर्मली सर मैं कुछ नहीं करता हूँ सर, मैं बस रेडी रहता हूँ कि बस मुझे फटाफट स्टेज मिल जाए, और मैं पहले तो मैं एड्रेस करता हूँ लोगों को, वेलकम करता हूँ उनको, जो नहीं जानते उनको बताता हूँ कि देखो जी, मैं भी एक डीजे हूँ और मेरा ये नाम है, तो मेरा नाम ध्यान रखना कि अगर आपको अच्छा लगे तो आगे चल के ऐड कर लेना। तो सबसे पहले तो नहीं, ये जो कपाट मैं आपको ये बताता हूँ कि कई डीजे हैं जैसे जो जो नहीं माइक यूज करते, ये उनके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, इसमें आपका ड्रॉबैक क्या है, आप बहुत अच्छे डीजे हो, आप बहुत अच्छा म्यूजिक बजा रहे हो, आपसे पहले भी एक डीजे ने आपको स्टार्ट दिया है, वो भी बहुत अच्छा डीजे है। अब आपने क्या किया, आपने कंसोल लिया, और आई एम श्योर कि जो पहले का जो डीजे है जिसने आपको स्टार्ट दिया है, उसने भी बहुत अच्छा म्यूजिक बजाया होगा, और आपने सीधा सीधा उसके म्यूजिक में अपना म्यूजिक ऐड किया और आपने पूरा एक साइड बजा दिया। लेकिन पब्लिक जो दाएं बाएं आस पास पीछे पीछे रहती है, उनको नहीं समझ में आ रहा होता है या नहीं मालूम कि आप कौन है, आपका नाम क्या है, और वो फिर एट द एंड ऑफ द डे नाम जो होता है वो वहीं के रेजिडेंट डीजेस का ही होता है। तो आपको अगर अपना नाम ऐड करना है या जो, तो आप एटलीस्ट लोगों को वेलकम कर सकते हो, उनको बता सकते हो कि आप कौन हो। बीच बीच में माइक पे आप ये सब, तो ये आपकी ही आपके फॉलोअर्स ऐड होते हैं, आपके नए लोग दोस्त तो बनते हैं, आपका बहुत अच्छा हुआ तो लोग आपको ढूंढते हुए पहुंच जाएंगे आप तक। मेरा थोड़ा अलग है। हम्म। बिकॉज मेरे को एक पटियाला चाहिए होता है। नहीं, ये गुड आंसर किसके लिए था जसमीत भाई? मेरे लिए है, हर्ष के लिए? जसमीत भाई दारू मुझे को प्रमोट करते हैं। मुझे स्टार्ट करने से पहले मैंने कब बोला दारू का पटियाला चाहिए होता अच्छा। है? भाई मैं तो किंगफिशर की तरफ से आता हूँ। तो मुझे तो उनको प्रमोट करना ही है हर एनी जगह। फेवरेट ट्रैक यू प्ले इन एवरी किक? पुराना का तो मुझे पता है, लेकिन मैं अपना बताता हूँ। तवा एंड दारू, जैसे कि पाजी ने बोला है। तो मेरा एक ट्रैक जो जो मैं हमेशा चलाता हूँ। अच्छा, मेरे साथ क्या होता है कि मैं पहले, जब मैं बहुत अच्छी मेरे को जब लगता है ना मेरा आज मैं फुल सेटिस्फाइड हूँ, जितने भी लोग आए वहां पर और मैंने पूरा 3 घंटे मस्त प्ले कर दिया, अभी पब्लिक पागल हो चुकी है, तो मैं एंड में ना कुछ ऐसा कर देता हूँ कि ऐसे गाने लगा दूंगा कि वो अनएक्सपेक्टेड वाले ना, मैं खुद गा सकूं, तो मेरे अंदर का ना एक सिंगर जाग जाता है। तो उस टाइम पे मैं कैसा लगा लास्ट का डाल देता हूँ, जो भी ट्रेंडिंग में होता है तो मैं उसको एंडिंग कर देता हूँ, कुछ भी एक प्यार भरा, अच्छा चलता हूँ दुआओं में याद रखना, ये मेरा एक फेवरेट ट्रैक है जब भी मैं जाता हूँ।
एंड करता हूँ जब भी, लेकिन हर पार्टी में नहीं, जहां मुझे लगता है कि हम पब्लिक लिंक करते हैं, नहीं तो फिर उसका भी ध्यान रखना। मतलब हर पार्टी में जहाँ अच्छी हो जाती पार्टी वहां पर आप इंडियन आइडल बन जाते हैं। फिर मुझे पता ना कि अब पिटाई नहीं होगी, अब पता है कि हाँ भी अब लोगों ने एक्सेप्ट कर दिया मुझे, तो अब ऐसे ऐसे वाले चीजें नहीं आएंगी। तो आगे का स्कोप भी बढ़ जाता है, कल को अगर डीजे के बाद फ्यूचर चेंज कर ले हाँ तो इंडियन आइडल पे। हाँ हाँ, फिर अरे आपसे अच्छा हमें कौन जानता है, जब हम बैठते हैं एक दूसरे के साथ तो हम लोग क्या करते हैं, खुराना जी जरा वो पीछे आपके एक वो ड्रम पड़ा था वो उसमें बजा के, अभी वो बाहर रखा हुआ है सर, आपने हाँ वो बोला देखा अंदर था रहने मैंने, के मैं लिए, देख चुका था। बिल्कुल। तो और बताओ और क्या है। हेलो हर्ष एंड विपुल। हेलो हेलो हेलो। Who do you think is the most entertaining, fun-loving DJ in upcoming segment? Honest answer. मेरे से भी बड़ा कोई आगे है? सामने देखो बैठा है। मेरे वो वेट बेटा वेट, खुलेगा। ओ माय गॉड। तो मुझे ऐसा लगता है कि कौन फन लविंग डीजे इन अपकमिंग सेगमेंट में। मेरे लिए तो हर्ष बुटानी है, हमेशा रहेगा। हर्ष बुटानी के लिए विपुल खुराना हमेशा रहेगा। सो वी डोंट प्रमोट अदर डीजेस। चलो ऑनेस्ट आंसर आंसर, ऑनेस्ट कौन आंसर। नहीं फन लविंग यार, देखो मैं राहुल पवार, मैं आपको एक इसका आंसर देता हूँ कि देखो फन लविंग तो आदमी का, इंसान का तब पता लगता है ना जब हम लोग उसके साथ रहते हैं, अभी बाई चांस ऐसा कोई मौका भी नहीं लगा कि मैंने किसी को प्ले करते सुना हो और वो बहुत फन कर रहा हो, मस्ती कर रहा हो, एंजॉय कर रहा हो, तो बैड लक फॉर मी, मैंने ऐसा देखा नहीं। लेकिन हाँ जरूर जिस दिन मैं देखूंगा मुझे लगा कि वो बहुत फन लविंग है और बहुत एंटरटेनिंग है, तो मैं अच्छा आंसर दूंगा। अभी तक मुझे एक्चुअली मेरे नोटिस में नहीं आया है। आपका राहुल जी, आपका जवाब हो गया। आपको हम न्यू टैलेंट में ही बता रहे हैं, अभी तक ऐसा कोई दिखा नहीं है जो बेसिकली फाड़ सके या फाड़ रहा हो। हमारी नजर के सामने अभी तक नहीं आया। जरूर होगा, इंडिया में ही होगा और इंडिया से ही निकलेगा। आपका नेटवर्क फिर जा रहा है मिस्टर खुराना, आप नेटवर्क के लिए आपके नेटवर्क जाते ही तब वो चल सर, जाते हैं, उसके बाद दोबारा आई आने का कोई थिंक गारंटी। वी शुड देन वाइंड अप द सेशन। जस्ट लास्ट क्वेश्चन, गिव सम, क्या कहते हैं, लास्ट की 2 लाइनें बोल दीजिए अपकमिंग डीजेस के लिए और समथिंग। एंड थैंक यू बेस कल्चर फॉर डूइंग दिस सर। तशीरा 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 जो है ना यहाँ पे, ये आप इनको जानते हैं, ये बैंगलोर में हैं अभी, तो ये आपको विश कर रही हैं, आप एक बार उनको हाय बोल दीजिए। थैंक यू तशीरा, होप यू आर आल्सो सेफ एंड फाइन। बाकी और मैं जितने भी ये बेस कल्चर के लोग हैं जो आज हमारे साथ जुड़े हैं, ये आगे देखेंगे, उनको मैं यही विश कर रहा हूँ कि एक तो वो सेफ रहें, घर पे रहें और बस अपने मोरल को, अपने माइंड से और ठीक रखें और डाउन नहीं होती है। आई नो कि ये और पूरी दुनिया के लिए, पूरे पूरे वर्ल्ड के लिए बहुत ही बुरा टाइम चल रहा है, लेकिन आई थिंक हम इंसानों ने हर चीज को ओवर पावर करके उसके ऊपर हमने राज किया है, और आई थिंक आगे भी ऐसा ही होगा। ये सब चला जाएगा और हम लोग वापस से अपनी लाइफ में आ जाएंगे, और जब आ जाए तो इसको एक एक्सपीरियंस के तौर पे आगे से हम लोग वो ऐसी ऐसी कुछ चीजें करें जिससे कि दोबारा इस तरह की चीजें ना हो। हम लोग सफाई का ध्यान रखें, हम लोग जो एक दूसरे का जो थोड़ा सा जैसे डिस्टेंसिंग बोलते हैं ना, ज्यादा जैसे चिपकने की जरूरत नहीं है, राइट। पुराना बहुत चिपकता है, तो मैंने देखा तेरे को। बाकी खुश रहो यार, मस्ती फन करो, और क्या चाहिए लाइफ में, हंसते हंसते चले जाओ, इससे बेटर तो हो ही नहीं सकता। Yeah, everybody should fight back and come strong now.
इसका इंग्लिश का अनुवाद आपको ये बिल्कुल प्राणा ही बताएंगे। मेरा नाम इंडस्ट्री में कपिल शर्मा में ही आता है। थैंक यू सो मच। नहीं, ये सिचुएशन ऐसी है, इससे निकलने में सबको डर लग रहा है कि आगे क्या देखो, होगा। जब भी हम काम की बात करते हैं ना ऐसी, तो धीरे धीरे लोग कम होने लगते हैं, क्योंकि ये इतने लोग बोल चुके हैं इसको कि बोलते हैं यार ठीक है, ये वापस मैं से बहुत बकवास हो गया है। ऐसा बोलना ही नहीं चाहिए हमको, ऐसा छोड़ो, कहानी खत्म करो यार, enjoy हो गया, बस बस खत्म, कहानी हो गई। बस, so we'll wind up the session now, sir. Thank you Yes, so sir. much for joining. Please be safe, stay away from me, and social distancing is much. Right? Yes, sir. Thank you for having me, Fast Culture. और Thank you, Base Culture. such a wonderful host. Thank you. I'll see you some other day. See you. Have a good day. Please tell some people that we also planning something to come online. अभी अनाउंस करना है? Okay. So when do you want to do? Wednesday or Thursday? Friday? चलो लेट थोड़ा सा रखते हैं, We'll do this announcement थोड़ा later. सा time। हाँ, we both are coming live together in this coming week. This is what you can know. Later, we'll tell you how we are planning and what we are planning and how. बॉलीवुड एंड बियॉन्ड, मैं हिंट देता हूँ, बॉलीवुड एंड बियॉन्ड ऑनलाइन लाइव। Right. ठीक है, चलो, Okay, thank then. you. Take care. Thank you, Bye. sir. Thank you so Bye much. bye. Bye bye. Be safe. Love you Be all. safe.